हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती होगी भैया कहीं पे SN1 रिएक्शन की बात की जा रही हो, चाहे SN2 रिएक्शन की बात की जा रही हो। तो आज हम इस वीडियो में ना इनको कंपेरिजन करेंगे कि कौन सी रिएक्शन को हम कब अप्लाई करते हैं। पूरी वीडियो में आप समझ जाओगे अगर लास्ट तक बने रहते हो तब। चलो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम यह बताओ कि SN1 और SN2 का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, आपने सुना होगा ना, एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, NSR रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम? NSR। तो NSR का फुल नेम होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, यह हर एक कंपाउंड शो नहीं करता। इसको शो करने के लिए हमें, जानते हो, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जानते हो हम कहाँ पढ़ते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। और कौन शो करता है NSR रिएक्शन? वह होता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल। और कौन करता है? ईथर। मतलब कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो आप इन्हीं तीन रिएक्टेंट के अंदर कर सकते हो ना। कौन कौन सा? एल्किल हैलाइड, एल्कोहल और ईथर। यहाँ तक क्लियर? इसमें होता क्या है, देखो, सबसे पहले अगर तुम्हारे सामने अगर कोई, मालूम मैं बोलता हूँ, कोई रिएक्शन लिखी हो, उस रिएक्शन में अगर यह है रिएक्टेंट साइड पे, और तुम ऐसा कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब ऐसा कोई तुम रिएजेंट ले रहे हो जो कैसा हो, न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करो, तो वह न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्टेंट के कार्बोकैटायन, मतलब उस रिएक्टेंट के पॉजिटिव वाले पार्ट के पास क्या करता है? अटैक करता है। फिर वहां पे एक देखो, एक तो हो गया हमारा यह जान के, एक चीज यहाँ पे तुम जानोगे, लिविंग ग्रुप। मतलब कि जब यह न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा अटैक करेगा, तो जिसके ऊपर अटैक करेगा उसके पास एक लिविंग ग्रुप भी होगा जो कहाँ क्या होगा, वहां से दूर होगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा तो तुमको समझ आएगा ना। एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि RCH CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H। ठीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ है H। और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ एक रिएक्शन जो कि क्या है, B, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यह न्यूक्लियोफाइल क्या करती है ना, कि इसके ऊपर मान लो अटैक करेगी यहाँ से, तो यहाँ से एक लिविंग ग्रुप होगा जो क्या करेगा, निकल जाएगा। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो गया, निकल गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बस एक एग्जाम्पल था तुमको समझाने के लिए। रिएक्शन कैसे होती है इसको हम आगे समझते हैं। और हमको रिएक्शन नहीं समझना है यहाँ पे, हमको समझना कि यहाँ पे कि भैया इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें याद करनी होती है। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि तुम हमें SN1 को और SN2 को डिफ्रेंशिएट करके बताओ। तो तुम्हारे काम का बस यही है, लेकिन मैं थोड़ा समझा के बताऊंगा ताकि तुम भूलो नहीं। ठीक है ना? तो चलो, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप के बारे में तुमको बताना चाहूंगा ना, क्योंकि लिविंग ग्रुप तुम समझ लो। एक चीज़ क्या होती है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब कि भैया जब हम अटैक करवाएंगे तो वहां से जो चीज़ निकलती है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप जो होता है ना तुम्हारा, इसके कुछ टाइप होते हैं। एक हो सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ठीक। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, एक हो सकता है पुअर लिविंग ग्रुप। जो वेरी स्ट्रॉन्ग वाला होगा ना, छोटा सा भी कोई अगर न्यूक्लियोफाइल अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो तुरंत क्या करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाला जो होगा उसके लिए थोड़ा सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जो उसके ऊपर अटैक करेगा तो निकलेगा। और जो पुअर वाला होता है ना, तो भाई किससे भी तुम करवा लो अटैक, वो वाला आराम से नहीं निकलेगा। तो देखो, जो हमारा लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होती है, अगर मैं 17 ग्रुप मतलब 17 ग्रुप जानते हो, जिसको हम बोलते हैं हेलोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। कौन कौन आते हैं इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको जान ले, इनकी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, क्योंकि ज़्यादातर यह जो होते हैं हमारे एक्स हैं। एक्स मतलब कि आर के साथ अगर एक्स जुड़ता है तो हम बोलते हैं इसको क्या, एल्किल हैलाइड। इसको आप क्या बोलते हो, एल्किल हैलाइड। तो एक प्रकार से तो एक्स जो होगा हमारा लिविंग ग्रुप होगा। तो इसके कैसे, क्या टेंडेंसी होती है, तो यह होता है ना हमारा फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर होता है आपका ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। मतलब कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है आपका, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यह होता है आपका एक्स की प्रॉपर्टी। अब देखो, एक हो गया आपका वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, LG मतलब लिविंग ग्रुप। उसके एग्जांपल तुम याद रख लो, अगर H2O है, ठीक, ROH है, और क्या N2, यह होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। नीचे देखो क्या है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। क्या? मॉडरेट लिविंग ग्रुप। मॉडरेट लिविंग, अच्छा देखो, मैं यहाँ पे ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ना, मुझको फास्ट करवाना है भाई। मैं सारा चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तुमको, जो नोट्स जहाँ से मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का नोट्स है, तो वह नोट्स भी मैं तुमको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से तुम देख सकते हो। यहाँ पे मेरा काम यह नहीं जो तुमको बता रहा हूँ, ये तो तुमको समझने के लिए बता रहा हूँ। मेरा काम यह है, देखो यही स्लाइड को बताना है, जो पहली स्लाइड थी ना तुम्हारी, बस मेरा काम है इसको समझाना, ये वाला। इतना बता दूंगा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी से बन जाएगा। इतना समझ लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुमसे पूछेगा कंपेरिजन करो SN1 में और SN2 में। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म आ रही है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके। देखो यहाँ पे एक टर्म आई है तुम्हारी,
कि भैया लिविंग ग्रुप तो मैं जब लिविंग ग्रुप बताऊंगा तो समझ तुमको आना चाहिए ना कि लिविंग ग्रुप होता क्या है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। तो एक बार देख लो, नहीं तो अगर तुम बोलो तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ, तुम जाके एग्जाम में लिख देना। तो लिविंग ग्रुप में बता रहा था ना, एक बार देख लो। तो एक होता है हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग, दूसरा क्या होता है मॉडरेटली, मॉडरेट वाला। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उसमें आता है आपका क्लोरीन आता है, अगर ब्रोमीन आता है, अगर आयोडीन आता है, अगर फिर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर ये आता है। तो यह क्या होते हैं ना, ये मॉडरेट होते हैं। पुअर लास्ट में आता है हमारा पुअर लिविंग ग्रुप। कौन कौन होता है पुअर में, फ्लोरीन, देखो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को नहीं लिखा था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो लिखा था, फ्लोरीन नहीं लिखा था। फ्लोरीन होता है आपका, फिर ओ एच होता है, फिर NH2 होता है, फिर OR होता है। तो यह जो होते हैं ना, यह कैसे होते हैं आपके पुअर वाले। तो लिविंग ग्रुप भी हम समझ गए। अब तुरंत आते हैं अपने उस स्लाइड पे ना, चलो तुम्हारा मेन काम वही है। अब देख लो, अगर हमें कंपेरिजन करना हो, सबसे पहले रिएक्शन देखो इधर, अगर रिएक्शन में काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में समझते हो, तुम्हारे में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, वहां से पूछेगा कि SN1 किसको फेवर करती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वहाँ पे आप क्या फेवर करती है, SN1 रिएक्शन। अगर वही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या फेवर करती है, SN2 रिएक्शन। रेट की मैं बात करूँ, वो अभी कहाँ पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स में। तो अगर ऐसा रेट है KRX तो वह SN1 फिल करेगी, तुमको सीधे ऐसे लिखना है। और KRX और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी लगा हुआ है तो क्या करेगी, SN2 फेवर करेगी। स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम रेसमिक मिक्सचर, ठीक ना, और क्या देखते हैं, इन्वर्जन को देखते हैं। अगर हमारा SN1 रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है ना। रेसमिक मिक्सचर 50% D और L का नाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनता है, और यहाँ पे क्या होती है 100% इन्वर्जन होता है। सबस्टेट की मैं बात करूँ, सबस्टेट जो पहले होता है ना सबस्टेट, तो वह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और लास्ट में सबसे स्मॉल एल्किल हैलाइड, मतलब ऐसा क्रम होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसको ज़्यादा फेवर करती है। जबकि SN2 में सबसे सबसे पहले सबसे सिंपल वाली, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर लास्ट में 3 डिग्री। तो यह होता है तुम्हारा क्रम सबस्टेट का, ध्यान देना। न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो SN1 इंडिपेंडेंट होती है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है SN1। और SN2 जो होती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट की बात करूँ, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक। तो यह प्रोटिक के लिए ज़्यादा फेवर करती है, कौन, SN1 प्रोटिक हमारा होना चाहिए सॉल्वेंट। अगर क्या है, अगर हमारा वो कैसे गुड होती है लेकिन फास्टर होगी, देखो दोनों प्रोटीन के लिए ही होती है, लेकिन ये अच्छी होती है और ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए गुड लिविंग, अच्छे लिविंग ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है SN1 के लिए। और नीड्स गुड लिव, इसके लिए भी क्या करती है, हमको अच्छे लिविंग ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और देख लो रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, रीअरेंजमेंट यहाँ पे SN1 में करवाते हैं और यहाँ पे SN2 में नहीं करवाते। तो भाई आपको बस इतना ही देखना था, इसका नोट्स मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन तुम्हारे पास सीधा आएगा कि तुम कंपेरिजन करो SN1 में और SN2 में, तो तुम ऐसे चार्ट बना के इतना पॉइंट अगर लिख देते हो, 5 नंबर का आएगा, तुमको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा और चीज़ें कुछ नहीं होती। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिविंग ग्रुप को समझा दिया, सॉल्वेंट बता दिया, दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमने बता दिया क्या करता है न्यूक्लियोफाइल उससे हम बोलते हैं इसके पास एक लोन पेयर के साथ निगेटिव होता है, जो कि क्या कर सके, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके वहाँ से लिविंग ग्रुप को निकालता है, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में रेसमिक मिक्सचर SN1 में होता है और यहाँ पे इन्वर्जन होता है। तो इस प्रकार आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैंने 10 मिनट के ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर दिया है। अगली वीडियो तुम्हारी आने वाली में, मैं बताऊंगा कि E1 और क्या E2 के बीच में क्या रिलेशन होता है। कंपेरिजन E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन भी होती है, वहाँ पे तुमको कंपेरिजन बता देंगे। फिर एक और वीडियो में लाऊंगा जहाँ पे E1 E2 SN1 और SN2 सबको कंपेरिजन करके वीडियो आएगी। तो यह जो वीडियो तुमको ला रहा हूँ ना मैं, तुम्हारे लिए समझ लो कि क्वेश्चन फिक्स है। बोर्ड का कुछ चीज़ें होता है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो तुम समझ लो कि क्वेश्चन फिक्स है। तो इसको पूरी वीडियो देख के, और अभी तक अगर वीडियो को समझ आया होगा तो लाइक करना, ताकि समझ आए कि तुम बात को समझ रहे हो। सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाना मेरे, धन्यवाद।